हर तरफ चैलेंजेस इस वक्त पीटीआई के लिए ही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की बात की जाए या पार्टी की अपनी क़यादत की बात की जाए, वहाँ पर भी मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। 9 मई के हवाले से आपका कमेंट ज़रूर लेना चाहेंगे। 9 मई के मुकदमात के हवाले से मिलने वाली जो सज़ाएँ हैं, क्या लगता है आपको कोई रियायत मिलने के इम्कानात हो सकते हैं? पीटीआई को क्या करना चाहिए, अपनी हिकमत अमली क्या रखनी चाहिए? देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। मैं कह भी रहा हूँ मुसलसल, देखिए ये लीडर्स जो है ना कहीं बच जाएंगे जाके अगले मराइल में, जब भी अपीलें लगेंगी। मसला उन वर्कर्स का है, जैसे वो 26 नवंबर वाले कुछ चंद वर्करों को इस्लामाबाद में सिंबॉलिक 6-6 महीने की सजा दे देगी। उनका तो कैरियर खत्म हो गया, उनके तो आगे पीछे कोई नहीं है, पीटीआई ने तो नहीं संभालना उनको। जो जमानतें करा के जा रहे हैं उनको लाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जब तक जेल में है सरकारी रोटी मिलती है और जमानतों के लिए प्रेशर होता है, लेकिन उसके बाद नहीं होता। अब ये जो 108 लोगों को सजा हो रही है और उसमें अगर 10-15 स्टॉलवर्ड्स हैं और बाकी सारे आम वर्कर हैं, उनके लिए तो मीडिया भी नहीं बात करता, कोई भी नहीं करता कि वो कैसे चलेंगे। असल इशू उनका है, ये जो तौर पे मुश्किलात जो हैं कारकुनान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आमिर लियाज साहब, आपने हमें इस पे काफी अच्छे से ब्रीफ भी किया है। इमरान साहब, क्या लगता है आपको, क्या होगा पीटीआई का फ्यूचर? जिस तरह से अली अमीन गंडापुर जिनकी कुर्सी जो है इस वक्त खतरे में फिर से दिखाई दे रही है, किसको फायदा होगा, गवर्नमेंट को या पीटीआई को? देखें, बात ये है ज़ैनब कि जिस तरह से आमिर इलियास राना साहब भी कह रहे थे कि वो इस वक्त मुश्किल में हैं और इमरान खान साहब भी मुश्किल में है कि उनको फारिग करते हैं या नहीं करते, दोनों सूरतों में। लेकिन एक चीज़ जो अली अमीन गंडापुर साहब सबसे ज़्यादा मुश्किल में जो है वो उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है जो इस वक्त सियासी बताई जा रही है। असल बुनियादी वजह ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला का मनसब जो है वो सौंपा इसलिए गया था कि ये तासुर आम था कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं और वो उन ताल्लुकात की बिना पे रियासत से पीटीआई के लिए और ख़ुद इमरान खान साहब के लिए बेहतर एक डील करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसमें वो नाकाम हुए हैं, जिसमें वो अभी तक कामयाब नहीं हुए। और बकौल सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार चौधरी सुहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है सुहेल वड़ाइच साहब ने कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो डील लेके गए हैं इमरान खान साहब के पास अडियाला जेल में, और जेल में जाके उन्होंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि आप वहाँ पे चले जाएं, बनी गाला अपने घर में बैठें, घर में बैठ के आराम से सुकून करें, इस सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को तस्लीम कर लें, तो आपके सारे मामले ठीक हो जाएंगे। और बोल चौधरी सुहेल वड़ाइच कि इमरान खान साहब ने उनकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी और फिर जूता उतार लिया। अच्छा। और सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं 100% वो ये बात कह रहे हैं कि बाकायदा इमरान खान ने जूता उतार लिया। अब जो सब मिलेंगे तो पूछेंगे कि वो जूता चलाया भी कि सिर्फ उतारा ही, उसी पे इत्तफाक कर दिया। तो असल चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को और दूसरे लोगों को अली अमीन गंडापुर पे गुस्सा इस बात का है कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, रियासत के साथ मामलात को तय नहीं कर पाए। अच्छा इमरान साहब, ये भी बातें असद कैसर साहब ने भी कहा है कि बानी पीटीआई तो बाहर आ सकते हैं बड़ी आसानी से अगर वो डील कर लें। बानी पीटीआई डील नहीं करना चाहते, तो ये भी इसमें भी सच्चाई है कि डील ऑफर कर रही है गवर्नमेंट, उनको वो डील करना ही नहीं चाहते। बानी पीटीआई डील करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा। बानी पीटीआई ऐसी डील करना चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी वो उस तरह का एग्जिट चाहते हैं कि जिससे उनकी सियासत भी मुतासिर ना हो और उनकी बात भी तस्लीम कर ली जाए। अच्छा, गंडापुर से क्या मसला हो सकता है आपके ख्याल में? क्या लगता है आपको, गंडापुर से इमरान खान क्यों तंग है? इससे पहले भी हम यही खबरें सुन रहे थे कि अली अमीन गंडापुर को हटा रहे हैं, पहले सदारत ले ली गई उनसे केपी की, अब ये भी कहा जा रहा है कि सीएमशिप भी उनके खतरे में है। यही सिर्फ वाहिद खतरा ये है कि उन पे इस तरह से दबाव बढ़ाया जा रहा है। इमरान साहब, एक ये भी वजह है कि पार्टी के जो लोग हैं वो भी अली अमीन गंडापुर को पसंद नहीं करते और जाके बानी पीटीआई को इसी तरीके से फीड किया जाता है कि वो काम, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है और वैसे भी वो पार्टी को उस तरह से लीड नहीं कर पा रहे जिस तरह से। देखें ज़ैनब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं पार्टी के सीनियर रहनुमा वो अली अमीन गंडापुर साहब के रवैये से शाकी हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सबके सामने है। लेकिन मामला ये नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब के लिए या पीटीआई के लिए इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि उनके लिए आसानी पैदा हो। और जैसे आमिर इलियास राना साहब कह रहे थे, आप ये देखें कि सिर्फ इमरान खान की रहाई तो है, साथ जो कारकुन हैं, लीडर तो बच जाएंगे, लेकिन जो हजारों की तादाद में कारकुन हैं उन बेचारों का क्या बनेगा? तो ये सारे जो मामलात हैं ये इतने आसान नहीं है। अच्छा इमरान साहब, ये जो 5 अगस्त का एहतजाज है या 5 अगस्त की जो तहरीक चलाने जा रही है पीटीआई, इसमें भी आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर का कोई फाल किरदार होगा, या जिस तरह से उन पे भी अभी आपने बात भी की कि उन पे भी शक शुबा है पार्टी के लोगों को, शायद उनके भी ताल्लुकात
اسٹیبلشمنٹ سے ہیں اور شاید یہ شک شبہ نہیں ہے، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ بارخواہ ماضی میں آپ دیکھیں نا جب بھی احتجاج ہوتا تھا تو علی امین گنڈا پور صاحب کہاں تشریف لے جاتے تھے، بالکل غائب، پہاڑوں میں سے غائب ہو کے تو پتہ نہیں کتنے کتنے دن کے بعد پہنچتے تھے، تو کون ان کو وہاں سے جانے دیتا تھا، کون ان کو ریسکیو کرتا تھا، کون ان کا وہاں پہ فیسیلیٹیٹر ہوتا تھا، یہ ساری باتیں تو روزے روشن کی طرح آیا ہیں، اس لیے اس میں تو کوئی دوسری رائے میرے نزدیک نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ معاملہ ہے تو وہ درشنی پہلوان ہے، درشنی پہلوان جو ہوتا ہے وہ پورے ٹشن پورے کرتا ہے، شو پورا کرتا ہے، تو وہ اس دفعہ بھی اپنے تئیں پوری یہ کوشش کریں گے کہ وہ ایک اس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ دیکھیں جی میں جو کر سکتا ہوں میں تو کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ پارٹی میں سے ہی پارٹی قیادت یہ کہتی ہے، پارٹی رہنما کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ پارٹی کے اندر کے ہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی باہر نہ آئیں، تو کیا علی امین گنڈا پور بھی ان میں سے ایک ہیں؟ وہ واقعی چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی باہر نہ آئیں؟ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا ان کے بارے میں یہ کہنا خاصا مشکل ہے، میں تو کم از کم یہ بات اتنے وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن فواد چودھری صاحب اور بہت سارے دوسرے ایسے لوگ ہیں جو یہ بات اکثر کرتے آپ کو نظر آتے ہیں، وہ جو بات یہ کرتے ہیں اور مختلف ٹی وی شوز پہ بھی آپ بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ زینب ایک چیز یہ بھی ہے کہ پارٹیوں میں اس طرح کی بات ہوتی ہے، اگر آپ مسلم لیگ نون کی بات دیکھ لیں پی ٹی آئی کے علاوہ تو ان میں بھی چیزیں ہیں، میں پھر ذکر کروں گا چودھری سہیل وڑائی صاحب کا کہ وہ آج کل بڑے داسودار کالم لکھ رہے ہیں، اس دن ہم اکٹھے ہی تھے وزیر اعظم جس تقریب میں شریک ہوئے پاکستان ریلوے کی بزنس ٹرین کے حوالے سے، تو میں اور وہ اکٹھے ہی تھے، اکٹھے بیٹھے بھی ہوئے تھے، تو اس میں بھی جب بات ہوئی تو اس کے بعد وہاں بھی سہیل وڑائی صاحب یہی ذکر کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے کالم میں بھی اپنے یہ ذکر کیا کہ اب دیکھیں وزیر اعظم جو ہیں شریف وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وہ جب لاہور آتے ہیں یا ایون زرداری صاحب لاہور تشریف لاتے ہیں تو پروٹوکول کا تقاضا یہ ہے، ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اور اس کے علاوہ آئی جی پنجاب اور پھر چیف سیکرٹری پنجاب یہ سب نہ صرف اس تقریب میں شامل ہوتے تھے بلکہ وزیر اعظم کو صدر کو ویلکم بھی کرتے تھے، لیکن آج کل آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، آج کل یہ ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم کی تقریب میں اس دن بھی چیف سیکرٹری بھی نہیں تھے، وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھی، اور پھر چیف آئی جی پنجاب بھی نہیں تھے، صرف سی سی پی او لاہور وہاں پہ موجود تھے یا ایکٹنگ آئی جی ریلوے وہاں پہ موجود تھے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے دو مطلب نکلتے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ کیا پنجاب گورنمنٹ میں اور وفاقی حکومت میں سب اچھا نہیں ہے، کیا آپس میں کوئی اس طرح کا ہے کوئی مسئلہ کہ جس کی وجہ سے اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی، کیونکہ یہی معاملہ اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ یا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ شروع کر دیں تو پھر پنجاب وزیر اعظم کا کیا یہ جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم ان کا رویہ کیا ہوگا یا اس پہ ریئیکشن کیا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اور ان کی ٹیم اپنے کام میں اتنی زیادہ مصروف ہے کہ ان کے پاس دوسرے کسی کام کے لیے وقت ہی نہیں۔